हाय गाइस, नमस्कार। डेली जर्नल एंट्री 5 10 दिसंबर डे बिगनिंग में आपका स्वागत है। तो आज मेजर क्या है, अलग क्या है। तो मैं आज चिल करने के मूड में हूँ, तो उसी के बारे में बात भी करेंगे। रिलैक्स करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे स्ट्रक्चर करता हूँ इस जर्नल को, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेडिटेशन के बारे में बात करता हूँ। कोई एक थॉट है जिस पर मेडिटेट करेंगे। फिर क्या मेरे गोल्स हैं, मैं उनको एक बार दोहराता हूँ। प्रोग्रेस या येस्टरडे कैसा रहा था। प्रोग्रेस जनरली मीन्स येस्टरडे क्या रहा था। प्लान प्लान जनरली मीन्स टुडे, कि आज क्या करेंगे। तो ये मैं इसको इस तरह से स्ट्रक्चर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो स्ट्रक्चर करना चाहता हूँ आज, वो है मेडिटेशन में रिलैक्स। आज की थीम भी वही है कि मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। जिसका क्या मायने है, जैसे जनरली मैं कोई दिन होता है इस तरह से प्लान करता हूँ कि मेरा वो गोल था और उस गोल की तरफ मैं कैसे बढ़ रहा हूँ। जैसे मेरे गोल हैं कि मुझे 90 दिन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब की तैयारी करनी है और उससे कंटेंट पैदा होगा जो वेब कोडिंग पर डालना है। मुझे पावर लिफ्टिंग का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना है, तो उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। या मुझे जेई की तैयारी करनी है, अप्रैल में मैं जेई देना चाहता हूँ। तो और इन सबसे जो कंटेंट पैदा होगा उससे मुझे 3 यूट्यूब चैनल चलाने हैं। तो ऐसा मैं एक गोल लेके चल रहा हूँ। लेकिन आज संडे है, तो संडे को रिलैक्स करना है। जिसका मतलब ये है कि मैं किसी भी गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा। दिन जिधर बहना चाहेगा। चिल का मतलब मैं क्या समझता हूँ कि कि कोई एजेंडा नहीं है। आज के दिन का कोई एजेंडा नहीं है। जो मन करने का करेगा वो करूँगा। तो जैसे जैसे मेरा शरीर कहीं कहीं दुख रहा है एक हफ्ते से, मतलब वही मैं पिछले 6 दिन लगातार बहुत ही एक्सट्रीम वर्कआउट करा है, बहुत एक्सट्रीम वर्कआउट करता हूँ। तो मतलब अपनी लिमिट्स के हिसाब से बहुत एक्सट्रीम वर्कआउट करता हूँ। कल भी 175 किलो का डेड लिफ्ट मारा है। तो बेंच भी अच्छा सॉलिड चल रहा है। तो शरीर दुखने लगा है, तो जैसे आज मैं रिलैक्स करना सोचता हूँ कि मसाज करूँगा, मसाज करा कर आऊँगा। तो यहाँ पर पंचकर्मा कोई मसाज है, डीप टिश्यू मसाज है। आई विल सी वेदर एंड दिस विल बी द फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं जाऊँगा और वो देखूंगा। और शाम को आज वर्कआउट भी नहीं है क्योंकि जिम बंद रहेगा। तो मैं शाम को जाके क्रिकेट खेलूंगा। मुझे ना लेग स्पिन का बहुत बड़ा शौक है। मतलब लेग स्पिन एक स्किल लगती है। जैसे ऑफ ऑफ स्पिन रिलेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि ईजियर होती है, उसका टप्पा डलाना आसान होता है। उसमें भी होती होगी स्किल, जैसे दूसरी स्किल के बारे में ऐसा सोच नहीं सकते, पर लेग स्पिन मुझे बहुत ही सेक्सी और मुश्किल लगती है, ठीक है। उसका टप्पा कंट्रोल में नहीं आता है। और मैं एक प्रॉब्लम से वहाँ सफ़र करता हूँ कि मैं जब बॉल कराता हूँ गुगली हो जाती है। तो वो हर बार गुगली हो जाती है। तो गुगली का टप्पा भी एकदम बढ़िया पड़ता है और वो लेग स्पिन बड़ा रेयर का होता है। तो उस चीज़ को मैं काबू पाना चाह रहा हूँ। तो मे बी मैं बहुत सारे दिन क्या करने वाला हूँ, यूट्यूब पर आदिल रशीद, शेन वॉर्न की बॉलिंगें देखूंगा। आजकल ना इस तरह के चैनल भी मुझे यूट्यूब पर मिल जाते हैं जो बताते हैं कि अगर आपको एग्जैक्टली ये प्रिसाइज प्रॉब्लम कि अगर गुगली हो रही है, लेग स्पिन कर रहा है, तो कैसे सॉल्व करोगे। सो आई हैव दिस प्लेस नियर बाय जहाँ पर मैं महीने की सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ और वो बॉक्स क्रिकेट है। तो वहाँ पर मैं जाके प्रैक्टिस करूँगा और शाम को एक दोस्त आ जाएगा, फिर उसके ऊपर मैं उसे एनालाइज करूँगा कि कितना मैं उसे बीट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू वॉच अ लॉट ऑफ लेग स्पिन टुडे, देन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ लेग स्पिन, एंड देन फाइनली काइंड ऑफ सी इट अगेंस्ट एन ओपोनेंट कि वेदर माई स्किल हैज़ इम्प्रूवड और नॉट। सो ये कुछ मैं आज दिन में करूँगा। कोई दिन का एजेंडा नहीं है, मतलब दिन किधर भी बह सकता है। आज ऐसा कुछ प्लान नहीं करा है, कुछ भी हो सकता है। तो मेजर मेडिटेशन ये है कि ना, मैंने जैसे 2014 से 21 कोई संडे कभी नहीं लिया। मैंने कोशिश करी मैं होली दिवाली भी ना मनाऊं, एंड पेप फेल ऑल द सेम। कोई कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मैंने रिलैक्स करा होता, संडेज लिए होते, मैंने छुट्टियाँ ली होती, तो जो मेरे वर्क डेज होते उसमें मैं ज़्यादा आई वुड हैव मेड द वर्क डेज काउंट मोर। क्योंकि मैं कभी छुट्टी नहीं करता था, तो मुझे हमेशा काम करते हुए ये वाइब रहती थी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं चिल कर सकता हूँ काम, क्योंकि मैं तो कभी छुट्टी नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी चिल कर सकता हूँ, काम थोड़ी देर में हो जाएगा। तो उससे पता है क्या होता है, मतलब उस वाले मोड में जब आप कभी भी छुट्टी नहीं लेते हो, कभी भी रिलैक्स नहीं करते हो, तो जब आप वर्क कर रहे हो तो बेसिकली आप वर्क नहीं कर रहे हो, वर्क को आप डाइल्यूट कर देते हो, और फन भी नहीं कर रहे हो। तो आप हमेशा एक अजीब सी स्टेट में हो, वर्क वर्क फन स्टेट में, वर्क स्लैश फन। ना तो वो काम है ना तो वो फन है। तो अभी मैं पता क्या करना, एक नई चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ जो मेरे लिए थोड़ी सी अनयूजुअल है। आई वॉन्ट टू हैव फन, अनब्राइडल्ड फन। बहुत ही खुल के फन करना चाहता हूँ आज वाले संडे को, या जिस दिन जिस टाइम को मैं फन टाइम बोलता हूँ, खुल के फन करना चाहता हूँ। जो भी मेरे गोल्स हैं, जैसे पावर लिफ्टिंग है, तो उसको परस्यू करना इज वर्क, उसको परस्यू नहीं करना इज फन। क्रिकेट इज नॉट परस्यूइंग पावर लिफ्टिंग। तो जैसे मसाज, या मैं दिन भर कोई मूवी PS5 खेलूंगा मैं, तो दैट इज नॉट वर्किंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल फॉर 90 days, ठीक है। तो
या जेई की प्रेप भी वो नहीं है, तो मतलब मैं रिलैक्स करने वाला हूँ। जिसको भी मैं गोल समझता हूँ उस गोल की तरफ आज काम नहीं करने वाला हूँ, रिलैक्स करूँगा, सो दैट जब मैं काम पर वापस जाऊँ तो मुझे मालूम हो कि मैं फन कर चुका हूँ। नाउ एवरी मोमेंट शुड काउंट। ठीक है, मैंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी मैं काफ़ी समय से सोच रहा था, ये थॉट एक्सपेरिमेंट मैं एक दिन ट्राई करने वाला हूँ कि जैसे ना, मतलब एक्चुअली व्हाट गेट्स वर्क डन इज नॉट टाइम, टाइम डज नॉट गेट वर्क डन, एनर्जी गेट्स वर्क डन, एनर्जी गेट्स वर्क डन। सो मैं किसी दिन ये थॉट एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाला हूँ कि मैं ये मेक श्योर करूँगा कि 24 घंटे के अंदर मैं 22 घंटे या 21-22 घंटे कुछ भी काम ना करूँ, बिल्कुल रिलैक्स करता रहूँ, 21-22 घंटे रिलैक्स करता रहूँ, रिलैक्स करता रहूँ। ठीक है, जिस दिन कभी बॉडी अलाउ ना कर रही हो तो मैं बॉडी के साथ स्ट्रगल ना करूँ, बुखार हो गया है तो मैं स्ट्रगल ना करूँ, बिल्कुल ही रिलैक्स करूँ। मैं सिर्फ 2-3 घंटे उस दिन में काम करूँ, मैं लेकिन 2-3 घंटे में बम फोड़ दूँ एकदम, ऐसा इंटेंस वर्कआउट जैसा काम कर दूँ, इंटेंस वर्क लाइक वर्कआउट या वर्क लाइक हैकाथॉन। ठीक है, मैं आजकल में कभी ये थॉट एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाला हूँ जस्ट टू रीअफर्म दैट टाइम डज नॉट गेट वर्क डन, एनर्जी गेट्स वर्क डन। तो मे बी ये थॉट एक्सपेरिमेंट आप भी ट्राई कर सकते हो। तो आज मैं रिलैक्स करने के महत्व को समझते हुए बहुत सारा रिलैक्स करना चाहता हूँ, चिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेडिटेशन अपनी मेजर हो गई, रिलैक्स इज इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमाइज एनर्जी एंड नॉट टाइम, ये है मेरी आज की मेडिटेशन मेजर। फिर मैं वापस जाता हूँ, गोल्स डिक्लेयर करता हूँ, गोल्स डिक्लेयर करता हूँ, येस्टरडे के बारे में बात करता हूँ और टुडे के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं काइंड ऑफ। तो गोल बड़े सिंपल सिंपल हैं, अपने पास 3 गोल चल रहे हैं। अपने को पावर लिफ्टिंग का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना है, तो उसकी प्रोग्रेस इन द सेंस बहुत ही ऑसम चल रही है। ऑसम इन द सेंस कि मैं बिल्कुल प्रिसीजन से बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करता हूँ, स्किप नहीं करता हूँ वर्कआउट, और डाइट भी एकदम तंदुरुस्त खाता हूँ। मतलब ऐसा कुछ दिन में ऐसा कुछ छोले भटूरे नहीं खाए, वैसे आज मैंने उस पर भी रिलैक्स कर दिया संडे को, लेकिन येस्टरडे की बात हो रही ना, तो येस्टरडे प्रोग्रेस पावर लिफ्टिंग पर टॉप नॉच रही थी। तो हम जो जानते हैं बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट पर जो नेशनल रिकॉर्ड है मेरे वेट कैटेगरी का, 83 वेट कैटेगरी में मैं खेलूंगा। बेंच प्रेस का है 290, डेडलिफ्ट का है 200, सॉरी बेंच प्रेस का 290 कहाँ से, बेंच प्रेस का है 180, डेडलिफ्ट का है 290, स्क्वाट का है 268। तो मैं बेंच प्रेस पे 103 के आसपास, 110 तक भी गया हूँ। मैं जो जो लिफ्ट पास होगी वो 103 की है। डेडलिफ्ट पे 180 टच करके थोड़ा नीचे गिर गया हूँ, 175 पे खेल रहा हूँ अभी। स्क्वाट स्टार्ट हो गई है, तो मैं स्क्वाट कर ही नहीं रहा था, तो अभी मैंने 80 किलो पे ऐसे 10 रैप किए। स्क्वाट मैंने 120 तक की मार रखी है, तो 135 तक की भी मार रखी है, वो कोई 10 साल पहले मारी थी। तो ये मैं अभी है स्टेट। तो अभी जो पी आर्स हैं मैं महीने के एंड में चेक करूँगा, महीने भर अच्छा वर्कआउट करता रहूँगा, फिर पी आर्स महीने के एंड में चेक करूँगा। तो जो मेरा जिम बड़ी है उसने भी ऐसा एडवाइस किया है कि पी आर आप महीने के एंड में चेक करना, तो आपके सब में पी आर 10-10 kg काइंड ऑफ बढ़ गए होंगे। तो लेट्स से कि आई कैन एंड द डिसम्बर एट 115, 185, इसमें तो ऑफकोर्स 120 के आसपास मैं एंड कर पाऊँ, तो दैट इज़ व्हाट अबाउट पावर लिफ्टिंग। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जो मैं जॉब प्रेप कर रहा हूँ 90 डेज़ वाली। तो उसमें येस्टरडे वॉज अ फेयर डे, मैंने 18 क्वेश्चंस बनाए। मैंने तो जो डीएसए का उसमें टारगेट रखा भी था येस्टरडे, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, और डीएसए का टारगेट मैंने रखा था सिर्फ 75 सवाल। ठीक है, और मैं ऑलरेडी 51 सवाल कर चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट वीक लोगों को ये पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन तीनों ही चीज़ों से, पावर लिफ्टिंग से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, और जो मैं जेई की तैयारी करना चाहता हूँ, एक जुड़ा हुआ गोल है। वो है कि मेरे 3 यूट्यूब चैनल्स पे अच्छे से चलने चाहिए, वो जुड़ा हुआ गोल है। मतलब दिस एंड दिस शुड इफेक्टिवली मेक दैट यूट्यूब वर्क। ऑलराइट, सो मैं डीएसए के ऊपर 75 सवाल में से 51 अपने बना चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीक मैं डेव की तरफ जाऊँगा, लोगों को ये 75 सवाल पढ़ाऊँगा। मंडे को 24 बचे हुए 24 कर दूंगा और फिर पढ़ाऊँगा। डेव पे ड्रीम एंड बिल्ड फिलॉसफी को मौका देना है। ड्रीम एंड बिल्ड फिलॉसफी अगर नहीं जानते हो तो ये बहुत ही मेरे लिए भी ज़रूरी है, दुनिया के लिए भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ड्रीम एंड बिल्ड फिलॉसफी को कामयाब करना। तो जाकर मेरे ड्रीम एंड बिल्ड चैनल पे देखो, ये फिलॉसफी के हर को कामयाब करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इसका कामयाब होना, मेरे लिए, सबके लिए। HLD हम तब करेंगे जब हम डेव और डीएसए कर चुके होंगे। तो अगले 2 वीक्स के दौरान, मतलब अभी मैं डीएसए और डेव ही खेलने वाला हूँ। ऑलराइट, फिर जेई तैयारी अभी स्टार्ट नहीं करी, टू मैनी परस्यूट्स हो जाएंगी। जब मैं इसमें मैं जीत रहा हूँ, इसमें जीत शुरू होने लगी है, जब इन दोनों में कंफर्टेबली जीत रहा हूँ तब मैं इस तीसरे वाले को स्टार्ट करूँगा। टुडे पे हम बात कर चुके हैं, आज की थीम तो रिलैक्सेशन है, मैं रिलैक्स करने वाला हूँ। और एक थॉट एक्सपेरिमेंट और चल रहा है, जो थॉट एक्सपेरिमेंट है कि एनर्जी गेट्स थिंग्स डन नॉट टाइम, एनर्जी ट्रम्प्स टाइम। ऑलराइट, सो किसी दिन जब मैं थका हुआ होऊंगा तो मैं बहुत ही क्या करने वाला हूँ कि पूरा दिन मैं चिल करूँगा, एकदम रिलैक्स करूँगा, फ़ोन नहीं करूँगा, सोशल मीडिया वगैरह नहीं करूँगा, ना टीवी देखूँगा, कोई भी दिमाग को सुन करने वाली एक्टिविटी नहीं करूँगा, PS5 भी नहीं करूँगा,
बैठ जाऊंगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग कर बैठ जाऊंगा, लेट जाऊंगा और माइंडफुल पड़ा रहूंगा। ठीक है, थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है वो वाला कि 22 घंटे चिल करके 2 घंटे में भी दिन फोड़ा जा सकता है। किसी दिन जब शरीर साथ नहीं दे रहा होगा, कमज़ोर फील कर रहा होगा, तो फ़ोन रख के बातचीत भी नहीं किसी से करूँगा, फ़ोन भी नहीं करूँगा, टीवी भी नहीं करूँगा, PS5 भी नहीं खेलूँगा, क्रिकेट खेलने में नहीं जाऊँगा, वर्कआउट में भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, बेड पर लेट जाऊँगा और माइंडफुल रहूँगा वातावरण के बारे में, बॉडी को रिलैक्स होते हुए देखूँगा, 22 घंटे तक रिलैक्स होते हुए देखूँगा। जब हो जाएगा इनफ कि अब मैं सही फील कर रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे में दिन को फोड़ने की कोशिश करूँगा और मुझे काफ़ी विश्वास है कि सिर्फ 2 घंटे में दिन फोड़ा जा सकता है। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दैट। तो दिस इज द की मेडिटेशन। रिलैक्स, गिल्ट फ्री होकर रिलैक्स करें, रिलैक्स करो गिल्ट फ्री होकर। मैं गिल्ट फ्री होकर रिलैक्स करने वाला हूँ। आज मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, आज मैं PS5 खेलने वाला हूँ, आज मैं मसाज कराने वाला हूँ और बिल्कुल रिलैक्स करने वाला हूँ ताकि मैं अगला हफ्ता फोड़ सकूँ। ठीक है, दैट इज द मेजर थीम ऑफ द डे, चिल। चलिए जी, आप भी कमेंट्स में बताइए आप क्या क्या ट्राई कर रहे हैं। डेली जर्नल, आपका कल क्या, आपके गोल्स क्या हैं, आपका कल कैसा रहा, आपका आज कैसा रहेगा। कोई मेजर मेडिटेशन जो आप ट्राई कर रहे हो मुझे ज़रूर बताओ, जो मेजर मेडिटेशन ट्राई करो। यार मेडिटेशन हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, इट गेट्स थिंग्स डन। मतलब एक्चुअली एक्शन इज नॉट, थिंकिंग इज ऑल्सो एन एक्शन, मेडिटेशन इज एक्शन। थिंकिंग अबाउट दिस आइडिया दैट एनर्जी गेट्स थिंग्स डन एंड नॉट टाइम इज एन एक्शन वी हैव स्टार्टेड। सो इट इज़ नॉट ओनली थिंकिंग। यहाँ से फिर मतलब पहले आइडिया था, उसी से फिर काम शुरू होते हैं। सो लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक है, कोई भी परसूट आप मेरे साथ कर सकते हो। आप कोई अपनी परसूट चला रहे हो वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल चेक आउट एंड आई वुड रिवर्ट टू दैट मे बी, एंड लेट्स डू इट टुगेदर। मैं नहीं तो फिर कम्युनिटी बनने लगेगी, कम्युनिटी आपको रिवर्ट करने लगेगी। लेट्स विन आवर गोल्स टुगेदर, लेट्स विन आवर फाइट्स टुगेदर।